नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में ऑपरेटर की क्या स्थिति है इस बारे में बात करेंगे। कुछ को छोड़कर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ऑपरेटर की यही स्थिति होगी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम इसमें बताना चाहेंगे कि हमारी बात जो है एक डाटा एंट्री ऑपरेटर से हुई है जो अभी कार्यरत हैं इलेक्शन विभाग में। ठीक है, और इलेक्शन विभाग आप जानते हैं बिहार सरकार या केंद्र सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे सब कोई भली भांति अवगत हैं। तो उनसे बात हुई है और वो अपना काम जो है बखूबी करते हैं। ऑफिस का काम बखूबी करते हुए सैलून चलाते हैं। सैलून में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। दूसरे का सैलून है और उसमें जाकर के पार्ट टाइम जॉब करते हैं। और उन्होंने बताया कि जितना डेली मेरा बनता है उससे ज़्यादा हम सैलून से कमाते हैं। तो आप एक समझ सकते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या स्थिति है कि सैलून में जो काम कर रहा है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर से ज़्यादा कमा रहा है आज के डेट में। तो इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारी बात जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर से हुई है और वो अभी कार्यरत है इलेक्शन विभाग में, पटना में ही है। ठीक है, लेकिन हम उनका नाम या कोई भी आपको उनका पर्सनल डिटेल्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब हम उनसे बात किए और उनको हमने बताया कि हम आपका नाम भी रखते हैं और का फ़ोटो भी डाल देते हैं, क्योंकि आप जो है माने ऑफिस के अलावा जो काम कर रहे हैं, आप अपने मेहनत से काम कर रहे हैं, इसमें कोई लाज शर्म वाली तो बात है नहीं, क्योंकि बिना काम किए पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हमको पब्लिसिटी नहीं चाहिए और आप जो है बनाना चाहते हैं तो आपको हम सारा चीज़ बता देते हैं, लेकिन आप हमारा नाम नहीं रखिएगा और हमारा कोई डिटेल्स नहीं डालिएगा। हमने कहा ठीक है, चलिए आप अगर कहते हैं तो नहीं डालेंगे, लेकिन ये हकीकत है। और चलिए हम आपको बताते हैं क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर वो कितना पैसा कमाते हैं सैलून से। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हुए सैलून में काम करता हूँ। जब हमने उनसे पूछा कि अच्छा आप बताइए कि आपके बारे में हम सुने हैं कि आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम भी करते हैं और सैलून में भी काम करते हैं, कितना सच्चाई है इसमें, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। नहीं ना, बोला कि नहीं झूठ क्या है भैया, घर चलाने के लिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी से उतना पैसा नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए हम पटना में हैं और यहाँ रहते हैं तो खर्चा ज़्यादा है, इसलिए करना पड़ता है। पहले भी हम कर रहे थे, अब नौकरी होने के बाद भी अब कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हुए सैलून में काम करता हूँ, क्योंकि उतने पैसा से घर चलाना मुश्किल होता है। अगर परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उस महीने में और समस्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी परिवार के एक सदस्य का भी अगर तबीयत खराब हो जाए तो छोटे बीमारी में भी आप देखते हैं कि अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो 5,000 6,000 ऐसे चला जाता है। टेस्ट ही इतना लिख देगा कि टेस्ट ही कराते कराते आदमी परेशान हो जाता है। तो इसलिए ऑफिस से आने के बाद पार्ट टाइम सैलून में काम करता हूँ। अब बताइए, जब ऑफिस से आते हैं तब पार्ट टाइम सैलून में काम कर लेते हैं और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन फुल टाइम काम करते हैं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि आप सैलून में काम करके कितना कमा लेते हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि सैलून में काम करके मैं अपना खर्चा चला लेता हूँ। तो अभी पटना में है तो आप समझ सकते हैं कि पटना का क्या खर्चा है। ठीक है, मेरा सैलरी 17,200 रुपये इन हैंड मिलता है, जबकि इसमें से जीएसटी सर्विस चार्ज सब काट लिया जाता है। 25,000 सैलरी है, जिसमें से 17,200 रुपया ही मिलता है। अगर 25,000 मिले तो थोड़ा लगेगा कि हाँ हम लोग को सैलरी मिलता है, लेकिन यहाँ जो है 17,200 रुपया ही मिलता है, जिसमें से परिवार चलाना बहुत ही कठिन होता है। एक दिन का अगर आप 17,200 के हिसाब से देखिएगा तो एक दिन का 573 रुपया होता है, जबकि सैलून में एक दिन में 1,000 से 1,200 रुपया कमा लेता हूँ। अब बताइए, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है एक दिन में काम करता है तो उसको सैलरी के माध्यम से एक दिन का बनता है 573 रुपया,
जबकि सैलून में काम करने वाला आदमी एक दिन में 1000 से 1200 रुपया कमा लेता है, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर से ज़्यादा पैसा कमाता है सैलून वाला। आप यहाँ देख सकते हैं। तो नौकरी के लिए परीक्षा दिया, उनका कहना है कि नौकरी के लिए परीक्षा दिया और सैलून में काम करने के लिए कोई परीक्षा नहीं दिया भाई, फिर भी उससे ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। लेकिन एक उम्मीद है कि सरकार हम लोगों की परेशानियों को समझेगी और हम लोगों को भी परमानेंट करेगी। इसी उम्मीद से नौकरी कर रहा हूँ। सबको यही उम्मीद लगा है कि बिहार सरकार एक दिन परमानेंट कर देगा, जिसके कारण जो है सब कोई काम कर रहे हैं। नहीं तो फुल टाइम से अगर मैं काम करूँ सिर्फ सैलून में, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो काम है उससे ज़्यादा पैसा कमाता था पहले। अब तो पढ़ाई करते हुए काम करते थे, अब जो है काम करते हुए फिर दूसरा काम करना पड़ता है, क्योंकि उतना पैसा से काम नहीं चलता। फिर हमने एक और सवाल किया, क्या लगता है आपको कि आप लोगों को सरकार परमानेंट करेगी? क्योंकि अशोक चौधरी ने सदन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे संविदा कर्मी या आउटसोर्स कर्मियों को परमानेंट किया जा सके। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम लोगों का गार्जियन स्वरूप नीतीश कुमार, जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया, जबकि वो लोग बिना परीक्षा दिए ही ज्वाइन किए थे। मुखिया उन लोगों की बहाली की थी, लेकिन हम लोगों ने परीक्षा पास किया है। CBT एवं टाइपिंग दोनों एग्ज़ाम दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और CBT भी पास किया है। और वो भी TCS जैसा कंपनी जो है हम लोग का एग्ज़ाम लेती है, फिर भी हम लोगों के बारे में सरकार नहीं सोचती है, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों के द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्ण रूप से धरातल पर काम किया जाता है, तब सरकार कहती है बदलता बिहार बढ़ता बिहार। क्योंकि सारे डिजिटल कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा ही की जाती है और उसी के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जो कहीं से उचित नहीं है। इसलिए मेरा बिहार सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि नियोजित शिक्षकों की भांति हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए। डाटा एंट्री ऑपरेटर उनका सदा आभारी रहेंगे। ये जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं और सैलून में भी काम करते हैं, तो उनकी ये बात हमने आपको सुनाई जो फ़ोन से बात हुई थी हमारी, ठीक है। क्योंकि जब हमको पता चला तो हमने उनको कॉल किया और हमने कहा कि हम आपके साथ एक वीडियो बनाते हैं। तो बोले कि नहीं, हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, हम पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। अगर आपको बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, लेकिन हम आपके साथ वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी स्थिति है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो है बात आप लोग के लिए ही है और आप लोगों की परेशानी को दर्शाता है और आप लोग अपनी आवाज़ खुद बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।